call is now being recorded. Okay. चलिए, तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि संख्या पद्धति क्या होती है। संख्या पद्धति आपको पता ही है। संख्या पद्धति का क्या मतलब होता है? संख्या को हम एक मतलब बहुत सारे भागों में क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, और उन्हीं को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में जब हम पढ़ रहे थे तो पूर्ण संख्या और हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ी थी। सबको मैसेज करना आता है? यहाँ आप तीन जो यहाँ पर बिंदु बनी है, यहाँ पर जाओगे तो सबसे पहला ऑप्शन आता है मैसेज करने का। दूसरा जो है यहाँ पर एक्टिविटी का होता है, यहाँ आप क्लिक करोगे, यहाँ दबाओगे तो आपको पोल का ऑप्शन दिखेगा, और इसे दबाएंगे तो ABCD 4 ऑप्शन दिखेगा। जो भी आपको करेक्ट लगता है आप उसे दबा दो, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको दबाना है, तो आपका जो भी आंसर है वो मेरे पास आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो हमने क्या बताया था आपको कि जो गिनती की संख्याएं होती हैं वो संख्याएं जो गिनती में यूज करी जाती हैं, किसी भी वस्तु को गिनने में हम जिन संख्याओं का यूज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर कहते हैं। और ये कहाँ से शुरू होती थी? ये 1 से शुरू होके अनंत तक जाती थी। अनंत का मतलब कितना भी बड़ा नंबर हो वो प्राकृतिक संख्या में आता है। बस जो शुरू होगा, जो पहली प्राकृतिक संख्या होगी वो 1 होगी। 1 से पहले जो भी आता है, 0, नेगेटिव की नंबर्स, वो प्राकृतिक संख्या में नहीं आते। सिर्फ धन वाली जो संख्या होती है, जो सिर्फ 1 से अनंत तक क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होती है। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होता। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। नेक्स्ट आपका क्या था? नेक्स्ट हमने पढ़ा था पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये चलती जाती है। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, मैं आपसे फिर से बता रही हूँ कि जब हम क्या करेंगे, जब हम जो प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6, इनमें हम 0 को जोड़ देते हैं तो ये संख्याएं क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनमें 0 होता है। बाकी जो भी नंबर रहते हैं 1 से लेकर अनंत तक, वो दोनों में ही होते हैं। यहाँ भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं। बस दोनों में एक ही अंतर है कि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल नहीं करते और जो पूर्ण संख्या है उसमें 0 को शामिल करते हैं। ठीक है, यहाँ तक से समझ आ गया बच्चा? वैसे ये हम लास्ट क्लास में पढ़ ही चुके थे। अब हम क्या करेंगे, इसी पे बेस्ड ऑन जो हमने पिछली क्लास में करा था, एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जिसका आंसर आपको पोल में देना है। ठीक, तो मैं आपको चैट सेक्शन बंद कर देती हूँ। आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे और सही आंसर करेंगे। आंसर आपको कहाँ करना है? पोल में करना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या पूछा गया है? पहली का मतलब जहां से शुरू होती है। 5 सम पूर्ण संख्याएं। कैसी पूर्ण संख्याएं? जो कि सम हो। सम विषम हमें अभी आपको हम बता चुके हैं। संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है ये भी बता चुके हैं। तो पूर्ण संख्याएं जो कि सम है और शुरू से लेनी है, या कह लो पहले से लेनी है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। मैं पोल ऑन कर देती हूँ। आपको माइक ऑन करके या फिर किसी भी और तरीके से आंसर नहीं देना है, सिर्फ पोल में ही आंसर करना है। जल्दी से बच्चे पोल में जाएंगे और आंसर करेंगे और सही सही सोच समझ के आंसर करेंगे। वेरी गुड, आप लोग जितने ने आंसर किया है बिल्कुल सही आंसर किया है बच्चा। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। ओके, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से रिस्पॉन्स कर देंगे। अभी भी 5-6 बच्चे हैं जिन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया है, तो आप जल्दी से चैट सेक्शन में जाओगे और वहां पर रिस्पॉन्स कर देंगे बच्चे। और आपको पूरी ही क्लास को अटेंड करना, आप बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे, फिर आपको आधा समझ आएगा आधा नहीं आएगा। बच्चे थोड़ा सा टाइम हम और दे रहे हैं, आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी 5 समपूर्ण संख्याएं हैं। सम होनी चाहिए, पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, वो आपको लगाना है। चलो मैं 5 सेकंड और देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड बच्चों,
आप सबने बिल्कुल सही आंसर दिया। आपकी 100% पोलिंग है, तो मुझे नहीं लगता मुझे कुछ समझाने की जरूरत है। आप सही आंसर कर रहे हो तो सही ही समझ आ ही गया होगा। फिर भी मैं आपको आंसर बता देती हूँ कि हमें क्या लेना था, पूर्ण संख्या लेनी थी। पूर्ण संख्याएं कहाँ से होती है, 0 से। 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सारी पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है, अब हमें इसमें से कौन सी लेनी है, सम लेनी है। तो सम को रखेंगे, 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, विषम वालों को छोड़ देंगे, बस आंसर हो गया आपका। पहले से लेना है तो 0 से ही कंसीडर करेंगे, तो 0 2 4 6 8 ये आपका सही आंसर है। तो बिल्कुल आपको समझ आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे बच्चा, पूर्णांक पढ़ेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। हमने पिछली कक्षा में देखा कि हमने इस तरह की संख्याएं पढ़ी, ठीक है, हमने इस तरह 0 भी देखा, लेकिन हमने कभी भी इस तरह की संख्याएं नहीं पढ़ी हैं। ठीक, तो हम पहले जानेंगे इन संख्याओं को कहते क्या है, ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, फिर हम इन पूरे के संग्रह को पढ़ेंगे, ठीक है, और इन पूरे के संग्रह को हम पूर्णांक कहते हैं। हम अच्छे से समझाएंगे, लेकिन फिलहाल हम क्या जानेंगे कि इन संख्याओं को क्या कहते हैं, इनका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चे, जो संख्याएं हैं, हाँ ठीक है, जो संख्याएं हैं वो दो भाग में हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला आपके क्या हो जाएंगी, जिनमें आपका कोई चिन्ह नहीं लगा होता या धन का चिन्ह लगा होता है, उन्हें हम धनात्मक संख्याएं कहते हैं। और दूसरी जो होती है वो आपकी होती है ऋणात्मक संख्याएं, जिनमें ऋण का चिन्ह लगा होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं। धनात्मक संख्या, इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉजिटिव नंबर कहते हैं। ठीक, तो धनात्मक संख्याओं का मतलब होता है बच्चा कि ये हमेशा 0 से बड़ी होती है। जो आप गिनती में संख्याएं पढ़ते हो ना, 1 2 3 4, वो भी धनात्मक संख्याएं होती है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, तो धनात्मक संख्या वो संख्या होती है जो 0 से ज्यादा होती है। जैसे 1 2 3 4 5, ये सारी संख्याएं क्या है, 0 से ज्यादा है ना। 0 से 1 कितना ज्यादा है, 1। 0 से 2 कितना ज्यादा है, 2। 0 से 3 कितना ज्यादा है, 3। मतलब ये सारी संख्याएं क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि 5 बड़ा है या 0, तो आप क्या आंसर दोगे, 5 बड़ा है या 0? जल्दी से बताएंगे बच्चे, 5 बड़ा है या 0? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके, ठीक है, 5 बड़ा है। 0 बड़ा है या 1? ये भी आपको पता होगा कि जो 1 है वो 0 से बड़ा होता है। मतलब सारी जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जो सारी धन की संख्याएं 1 से ही शुरू होती हैं, धन की संख्या, गिनती की संख्या 1 से ही शुरू होती है ना, उन्हें तो हम धन की संख्याएं कहते हैं। तो 0 से ये हमेशा ज्यादा होती हैं। ठीक है, अगर हम नॉर्मली भी कहें कि आपके पास 4 कॉपी है, ठीक है, और आपकी बहन के पास 10 कॉपी है, तो किसके पास ज्यादा है, 10 वाले के पास। ठीक, या हम आपको बोले कि आपके पास एक भी कॉपी, आप म्यूट करो, ठीक है, अगर हम आपको बोले कि आपके पास एक भी कॉपी नहीं है और आपकी बहन के पास एक कॉपी है, तो आप क्या कहोगे, एक ज्यादा ना, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट जिसके पास एक है वो तो आपसे ज्यादा ही हुआ ना। तो ये क्या बता रहा है कि सारी की सारी जो धन की संख्या है बच्चा, वो 0 से बड़ी होती हैं, 0 से ज्यादा होती है। ओके, चलो आगे देखते हैं। देखो, नेक्स्ट आपका क्या है कि जो धन की संख्याएं हैं वो दो तरह से निरूपित किए जाती हैं। पहला आपका क्या है, जिनमें कोई चिन्ह नहीं लगा होता है। अब हम क्या बता रहे हैं आपको कि आप धन की संख्याएं दो तरीके से दर्शा सकते हो, लिख सकते हो। पहला, हम अगर कोई भी चिन्ह नहीं लगाते हैं संख्याओं के सामने, तो वो क्या हो जाता है, वो धन की संख्याएं या फिर धनात्मक संख्याएं ही कहलाती हैं। ठीक है, दूसरा आपका तरीका क्या है कि अगर हम इन संख्याओं के सामने धन का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव जो है या प्लस का साइन जो है वो लगाते हैं, तब भी ये क्या कहलाती हैं, धन की संख्याएं कहलाती हैं। आपने क्या सीखा कि अगर धन का चिन्ह लगा है तो वो धनात्मक संख्या होगी, और अगर कोई चिन्ह नहीं भी लगा है तब भी हम उन संख्याओं को धनात्मक संख्याएं ही कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया बच्चा? तो ये भी धनात्मक संख्या है और ये भी धनात्मक संख्या। ओके,
अब बात आती है ऋणात्मक संख्याओं की। धनात्मक संख्या तो हमने पढ़ ही ली, और एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 15 लिखा है, इसमें कोई चिन्ह नहीं है, ठीक है। अगर हम चिन्ह की बात करें तो इसमें कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन तब भी ये क्या है, धनात्मक संख्या। यहाँ देखो क्या लिखा है, धन का 4 लिखा है, इसमें धन का चिन्ह लगा हुआ है, तो भी ये क्या है, धनात्मक संख्या। तो चिन्ह हो या चिन्ह ना हो, यहाँ पर चिन्ह नहीं है, यहाँ पर है किसका, धन का, तो वो क्या हो जाती है, वो दोनों ही धनात्मक संख्याओं के उदाहरण होते हैं। जैसे आपके दो नाम होते हैं ना, कभी कभी आपको घर का नाम बाहर का नाम अलग होता है, लेकिन इंसान तो एक ही है, तो ऐसे ही इनका लिखने का तरीका अलग है, लेकिन बात एक ही है। चलिए दूसरा टाइप देख लेते हैं। दूसरा टाइप आपको क्या कहता है, ऋणात्मक संख्या। अभी धनात्मक क्या होती थी, 0 से ज्यादा होती थी, तो ऋणात्मक संख्या बच्चे आपका क्या होती है, 0 से कम होती है। इसको हम और अच्छे से समझते हैं। मान लो अगर आपके पास कोई चीज है, मैं पूछूं आपके पास कितनी चॉकलेट है, मान लो आपके पास चॉकलेट है, तो आपने कहा मेरे पास 5 चॉकलेट है, ठीक। तो यहाँ पर आपने कोई चिन्ह नहीं लगाया, चिन्ह नहीं होता तो क्या दिखाते हैं, प्लस का मतलब। प्लस का मतलब आपके पास है अभी इतने। मान लो आपने किसी से 5 चॉकलेट ले ली, उधार ले ली, ठीक, तो आप क्या कहोगे कि आपके पास -5 चॉकलेट है। ये माइनस क्या बता रहा है कि ये जो चॉकलेट है वो आपकी नहीं है, आपने उधारी से ली है, ठीक है। तो ये जो चिन्ह है बच्चा, वो क्या दर्शाता है कि जो भी चीज है वो आपकी नहीं है। तो आपकी नहीं है का मतलब क्या है कि वो 0 से कम है, क्योंकि जो आपका होता है वो धन में जाता है, और जो आपने उधार लिया होता है उसके सामने हम हमेशा क्या लगाते हैं, ऋण लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या दर्शा रहा है कि जो भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं बच्चा, वो क्या होती है, वो आपकी 0 से कम होती हैं, शून्य से छोटी होती हैं। ओके, चलो। और ये इस चीज के भी दर्शाने के काम आती है जो ऋण की संख्याएं होती हैं, कि आपने किसी से ली है, आपका अधिकार नहीं है। मतलब अगर मैंने किसी से 20 रुपए ले लिए, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमने दूसरे के लिए, दूसरे के पैसे मेरे पास है, इसलिए हम उसे कैसे दर्शाएंगे, माइनस से दर्शाएंगे कि -20 रुपए है मेरे पास, मतलब मेरे पास कर्ज है 20 रुपए का। ओके, समझ आ गया माइनस का जिंदगी में क्या उपयोग होता है, या हम डेली में क्या उपयोग करते हैं, ये वाली बात आपको समझ आ गई बच्चे, ठीक है। जो आपका है, आपके पास ज्यादा में है, वो आप प्लस में लिखते हो। आपने किसी से लिए हैं, तो जो उधार आता है, जो कर्ज आता है, वो हमेशा किस में आता है, माइनस में आता है। चलो, ये वाली बात समझ आ गई। तो हम आपको बताते हैं कि ऋण की संख्याएं लिखने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। वो क्या तरीका होता है कि संख्या के सामने हमको ऋण लगाना होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि संख्याएं 3 तरह से लिखी जाती हैं। या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, या हम इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं। जो नीचे वाली संख्या है, ये क्या दर्शाती है कि ये ऋण की संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। जबकि ऊपर की 2 संख्याएं जो है बच्चे, वो क्या दर्शाती है, वो आपका दर्शाती है कि संख्या धनात्मक है। भले चिन्ह लगा हो या ना लगा हो, दोनों का एक ही मतलब है कि संख्या क्या है, धनात्मक है। चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे देखो -5 लिखा है, माइनस का ऋण का 14 लिखा है, ऋण का 30 लिखा है, ऋण का 2 लिखा है, ऋण का 11 लिखा है। तो लेकिन इन सब का मतलब क्या है, ये सारी संख्या किसको दर्शा रही है, ऋणात्मक संख्याओं को दर्शा रही है। यहाँ तक समझ आया कि संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, धनात्मक होती हैं। धन की संख्याओं को या तो हम प्लस के साइन के साथ लिखते हैं, या किसी भी साइन के साथ नहीं लिखते, और ऋण वाली संख्याओं को हमेशा ऋण के साइन के साथ ही लिखते हैं, ऋण के चिन्ह के साथ ही लिखते हैं। ओके बच्चा, चलो अब हमने दोनों में ही 0 को नहीं देखा। जब हम ऋण की संख्या पढ़ रहे थे, तब भी हमने उसमें 0 को नहीं लिया, क्योंकि हम क्या कह रहे थे, 0 से छोटा। 0 से छोटे का क्या मतलब है, 0 को तो नहीं लिया। जब हम धनात्मक संख्या पढ़ रहे थे, तब हम कह रहे थे कि 0 से ज्यादा, ठीक है। 0 से बड़ा, तब भी हमने 0 को नहीं लिया। बड़ा का तो ये मतलब होता है ना कि आपको नहीं ले रहे। जैसे मैं आपसे पूछूं, आपके कितने बड़े भाई हैं, तो आप अपने आप को तो जोड़ोगे नहीं, जो आपसे बड़े हैं उनको जोड़ोगे,
ठीक। या मैं आपसे कहूँ कि आपके कितने छोटे भाई बहन है, तो आप क्या करोगे, अपने को छोड़ के अपने से छोटे गिनोगे। तो छोटे या बड़े का क्या मतलब होता है कि आपने उसको नहीं लिया। तो जीरो ना तो ऋणात्मक में आया और ना ही धनात्मक में आया, तो ये जाएगा कहाँ, ये अकेले ही रहता बच्चा। ये आप क्या कह सकते हो कि जो जीरो है ना वो ऋणात्मक संख्या है और ना ही धनात्मक संख्या। आप ऐसे भी कह सकते हो जीरो वैसे भी किसी में नहीं आता ना बच्चा, ना तो आपने कुछ लिया है किसी से ना किसी को दिया है, ठीक। तो फिर वो तो यही रहेगा ना कि ना वो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जीरो ना ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है। ये एक सेकंड, ये वो दीवार है बच्चा जो ये बताती है कि कौन सी संख्या ऋणात्मक होगी और कौन सी धनात्मक, ठीक है। यही वो दीवार है जिसके इस तरफ जाओगे तो धनात्मक संख्याएं आएंगी, जिसके इस तरफ जाओगे तो ऋणात्मक संख्या आएंगी। इस दीवार को हम कहीं भी नहीं जोड़ेंगे। यहां तक समझ आ गया बच्चा, ऋणात्मक धनात्मक सब समझ आ गया। तो पूर्णांक पढ़ाए हम, जल्दी से बता दो बच्चे, समझ आ गया इतना? ओके बच्चों, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप जल्दी से पूछ लो बच्चे, ताकि हम आगे बढ़ सके। ओके ओके ठीक है, चलो ओके बच्चों, ओके चलो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेटा आप हैंड रेज कर रहे हो, जो भी डाउट है आप लिख के बता सकते हो, मैसेज कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, पूर्णांक। इन्हें हम कहते हैं क्या है, इंटीजर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए बताते हैं हम आपको कि इंटीजर क्या होता है। अभी हमने क्या पढ़ा, संख्याएं पढ़ी, कौन सी, धनात्मक पढ़ी, ऋणात्मक पढ़ी और जीरो पढ़ा, ठीक है। तो आप पूर्णांक क्या कह सकते हैं कि यदि हम धनात्मक संख्याओं को, जीरो को और ऋणात्मक संख्याओं को मिला दें, ठीक है। मैं दोबारा बता रही हूँ कि अगर हम धनात्मक संख्याओं को, जीरो को और ऋणात्मक संख्याओं को मिला दें तो जो संग्रह बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। अगर हम उसमें धन की संख्या, ऋण की संख्या, जीरो सबको लें तो इस तरह के संग्रह को हम क्या कहते हैं बच्चा, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जीरो और धन की संख्याएं किस में आती हैं, पूर्ण संख्याओं में ना। पूर्ण संख्या जब हम लेते थे तो क्या लिखते थे, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है, ऐसे बढ़ते जाते थे। तो ये सारी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चा कि अगर हम पूर्ण संख्याओं को, पूर्ण संख्या क्या मतलब है, जीरो और धन की संख्या, पूर्ण संख्याओं में अगर हम ऋणात्मक संख्या मिला दें, ठीक है, अगर हमने पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को मिला दिया तब भी जो संग्रह बनेगा उनको भी हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे, ठीक। और भी हमारे पास तरीका हो सकता है, जैसे धन की संख्याओं को अकेला हम क्या कहते थे, प्राकृतिक संख्या। धन की संख्या क्या होती है, एक, दो, तीन, चार, पांच, आगे बढ़ा लो। तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं बच्चा, इनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं ना। तो दूसरे तरीके से आप क्या कह सकते हो कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो और ऋणात्मक संख्याएं मिला दें, ऋणात्मक संख्याएं अगर हम इसमें मिला दें तो जो संग्रह बनेगा उस संग्रह को हम क्या नाम देंगे, पूर्णांक नाम देंगे। तीनों परिभाषा समझ आए आपको, जल्दी से बताओ। कुछ भी नहीं आया हो तो आप पूछ लो, पहली दूसरी तीसरी में कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ लो। आप ऐसे कह सकते हो कि धनात्मक, जीरो और ऋणात्मक के संग्रह को हम पूर्णांक कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो क्योंकि धन की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तो आप धन की जगह प्राकृतिक संख्या भी लगा सकते हो कि प्राकृतिक संख्या, जीरो और ऋणात्मक संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। तीसरा आपका क्या है कि प्राकृतिक संख्या और जीरो को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इनके पूरे की जगह ही हम क्या लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं का जो संग्रह होता है वो आपका क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। बच्चा कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछ लो, वरना आपको माइक ऑफ रखना है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल हम ले ही सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमने सारी यहाँ पर ऋण की संख्या ली है, जीरो लिया है और धन की संख्या ली है,
और इसको हमने पूरे संग्रह को क्या नाम दिया है? इस पूरे संग्रह को ऋण का नाम दिया, सॉरी पूर्णांक का नाम दिया है। चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने आपको क्या बताया था अभी कि जो आपका नेचुरल नंबर होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, उनके संग्रह को हम एक लेटर में एन से दर्शाते हैं। सारी जो प्राकृतिक संख्या उन्हें हम क्या कह सकते हैं कि वो एन से निरूपित की जाती है, एन से दर्शाई जाती है। सेम अगर होल नंबर की हम बात करें, पूर्ण संख्याओं की, तो हम उसके संग्रह को किससे दर्शाते हैं? डब्ल्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उन्हें क्या कहते थे? होल नंबर कहते थे। यहाँ पर भले ही आप पूर्णांकों को इंटीजर कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन बेटा जर्मन में नाम क्या कहते हैं? जेहलेन कहते हैं। ठीक है, जर्मन में पूर्णांकों का जो नाम है वो जेहलेन है। किसमें? जर्मनी लैंग्वेज में। इसीलिए पूर्णांकों को हम जेड से दर्शाते हैं। ठीक, इनका जो पूरा समूह होता है बच्चा, समूह का मतलब समझ रहे हो? यहाँ पर सारे जो नेगेटिव नंबर है बेटा, वही मैंने पूछा भी था, जिसने हैंड रेज करा है, कोई भी डाउट हो बच्चा, या तो अनम्यूट करके पूछ लो आप, या मैसेज करके पूछ लो। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि यहाँ पर हमने सारी संख्याएं ले ली। अब इसके ग्रुप को, इसके समूह को किससे दर्शाते हैं? जेड से दर्शाते हैं, जिसे हम जेहलेन कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है जर्मनी में? जिसका मतलब पूर्णांक होता है। बेटा आपने हैंड रेज कर रखा, कोई डाउट है? पूछ लो, वरना आप हैंड नीचे कर लो। हैंड का साइन बना होगा ना, उस पर क्लिक कर दो तो वो नीचे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हमने जेड का क्या कर लिया? जेड से हम इसको दर्शाते हैं, ये पढ़ लिया है। आगे हम बढ़ेंगे तो आप ऐसे एग्जाम्पल में भी देख सकते हो। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है जिसमें हमने जेड लिखा है। यहाँ पर हमने सारी के सारी कौन सी संख्या ले रखी है? ऋणात्मक संख्याएं ले रखी हैं। यहाँ हमने 0 ले रखा है, और यहाँ पर सारी के सारी कौन सी संख्या ले रखी है? धनात्मक संख्या ले रखी है। और इस पूरे के संग्रह को हमने क्या नाम दिया? ये क्या दर्शा रहा है? ये संग्रह दर्शा रहा है। संग्रह मतलब इनको एक साथ लिखा है, तो इनको हमने क्या नाम दिया है? जेड नाम दिया है, जिसका मतलब जेहलेन होता है। किसमें? जर्मनी में। चलिए बच्चे आगे बढ़ेंगे हम। तो हम आपको कुछ बातें बता देते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिखा है धन की संख्याएं। ठीक है, धन की संख्या लिखी है ना, 1 2 3 4, तो हम इनको क्या नाम देते हैं? प्राकृतिक संख्याएं नाम देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम इसमें क्या जोड़ दें? 0 जोड़ दें। अगर हम इसमें क्या जोड़ दें? 0 जोड़ दें, तो 0 1 2 3 4 क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। इस पूरे संग्रह को हम क्या नाम देंगे? इस पूरे संग्रह को हम पूर्ण संख्याएं नाम देंगे। तो आप यहाँ से एक चीज और देख रहे होगे ना बच्चा, 1 2 3 4, ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं भी हैं और पूर्ण संख्याएं भी हैं। ठीक है, तो अगर आपका कहीं भी लिखा होगा कि 1 2 3 4 5 6, ये किस तरह की संख्या है, तो आप क्या कहोगे कि ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, ये आपकी पूर्ण संख्याएं भी हैं, और ये आपकी पूर्णांक भी है। क्योंकि पूर्णांक में भी धन की संख्याएं आती है ना बच्चा, तो आपकी ये वाली जो धन वाली संख्या होती है प्राकृतिक संख्याओं में भी आती है, पूर्ण संख्याओं में भी आती है, और पूर्णांक संख्याओं में भी आती है। ओके बच्चा, चलो आगे देखेंगे। अगर हम इनमें नेगेटिव वाले नंबर लगा दें, ये वाले, तो ये पूरा जो ग्रुप है वो किसका हो जाएगा? ये पूरा ग्रुप पूर्णांकों का हो जाएगा, इंटीजर का हो जाएगा। बेटा आप हैंड रेज कर रहे हो, कोई डाउट है? अनम्यूट करके पूछ लो, या फिर आप मैसेज करके पूछ लो। ठीक, तो यहाँ से हम आपको, हाँ जेड कह सकते हैं। यहाँ से हम एक चीज और आपको बता रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे बहुत सारी संख्याएं लिखूं, 5 4 3 2 -3 -2 -1, ठीक, तो आप इस पूरे को ग्रुप को, पूरे के संग्रह को क्या कहोगे? कि ये पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि इनमें नेगेटिव नंबर आ रहा है। हाँ बच्चा, जो भी आपको लगता है कि आपको नहीं पता है, जल्दी से नोटबुक में लिख लिया करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम नई बात बताते हैं आपको, जो आपके दिमाग में ना हो वो लिख लिया करो। जो आपको आता है भले ही छोड़ दो, लेकिन जो नहीं आता है वो सबको ही लिखना है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि कहीं भी किसी भी संख्याओं के संग्रह में अगर यहाँ ऋण की संख्याएं आ रही है, तो उस संग्रह को हम क्या नाम देते हैं? पूर्णांक नाम देते हैं।
और मान लो हमारा संग्रह 0 1 2 3 4 5 इस तरह का है, तो इसे क्या कहेंगे? जल्दी से बताओ बच्चे, फिर हम इसको क्या कहेंगे? अगर 0 1 2 3 4 5 का संग्रह है तो हम इसे क्या कहेंगे? नो आइडिया? और ओके, पूर्ण संख्या कहेंगे। और क्या कहेंगे? पूर्णांक नहीं कह सकते मैंने, हम इसको पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं बच्चे, हम इसको पूर्णांक भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये जो 0 1 2 3 4 है ये पूर्ण संख्या में तो आ रहा है, लेकिन देखो यहाँ पर नीचे तीर लगा है ना, ये पूर्णांकों में भी आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है आपका वो पूर्ण संख्या में भी आ रहा है, और नहीं उतने आगे नहीं जाना, और पूर्णांक में भी आ रहा है। मतलब ये जो आपका ग्रुप है वो पूर्ण संख्या भी हो सकता है और वो पूर्णांक भी हो सकता है। सेम अगर मैं आपको एक और ग्रुप दूं, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, अब बताओ ये जो ग्रुप है, ये जो समूह है, ये क्या होगा? ये जो आपको 1 2 3 4 5 6 का समूह दिख रहा है वो क्या कहलाएगा बच्चा? सिर्फ नेचुरल नंबर कहलाएगा। सिर्फ आपको सारे ऑप्शंस बताने के वो क्या क्या हो सकता है बच्चे। वो सिर्फ नेचुरल नंबर तो नहीं कहलाएगा, सिर्फ आपका प्राकृतिक संख्या तो नहीं कहलाएगा। आप देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से, जो 1 2 3 4 5 है वो आपका, देखो मैं कलर बदल के दिखाती हूँ, ये जो नंबर है बच्चा देखो ये पूर्ण संख्याओं में भी आ रहा है। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्याओं में भी आ रहा है और ये पूर्णांकों में भी आ रहा है। तो आप इसे क्या कहेंगे कि ये प्राकृतिक संख्याओं का भी ग्रुप है, प्राकृतिक संख्याओं का भी समूह है, और ये पूर्ण संख्याओं का भी समूह है, और साथ में साथ ये पूर्णांकों का भी समूह है। तो जो आपकी क्या धनात्मक संख्याएं होती है वो पूर्ण संख्याओं में भी आती है, प्राकृतिक संख्याओं में भी आती है, और पूर्णांक में भी आती हैं। लेकिन जो ऋण की संख्याएं होती हैं, अगर किसी समूह में ऋण वाला आ रहा है बच्चा, तो वो सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक में ही आएगा। और जब भी हम समूह की बात करते हैं बच्चे, तो हमें सारे नंबर को देखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि एक दो को देखो और छोड़ दो। समूह का मतलब है सारा जो नंबर है सारे किस ग्रुप में आएंगे। तो अगर किसी भी समूह में आपके नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, ऋण के नंबर आ रहे हैं, तो वो पूर्णांक ही होगा और कुछ भी नहीं हो सकता। यहां तक समझ आया बच्चा? लेकिन मान लो अगर जीरो और धन की संख्या आ रही है तो वो पूर्णांक भी हो सकता है और पूर्ण संख्याओं का भी संग्रह हो सकता है। और धन के साथ क्या है, वो पूर्ण संख्या भी हो सकता है, वो प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है, और वो पूर्णांक भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। अब सब समझ आ गया तो सब लोग सही सही आंसर करेंगे जैसे पहले वाले क्वेश्चन का किया था। और बच्चा जिन्होंने भी आंसर नहीं किया था पिछले वाले क्वेश्चन का भी, वो इस वाले क्वेश्चन का ध्यान से आंसर करेंगे। सबको आंसर करना है बच्चे, जितने भी लोग हैं वो आंसर करेंगे। मैं यहाँ पर बंद कर देती हूँ पोल, आप यहाँ पर आंसर करोगे। क्वेश्चन में पढ़ के सुना देती हूँ आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सी संख्या एक पूर्णांक है? आपको क्या बताना है? पूर्णांक बताना है। मैं आपका पोल दे रही हूँ, कोई भी आंसर बताएगा नहीं, सारे पोल में ही आंसर करेंगे। आप लोग बहुत अच्छे से शांति से क्लास करते हो बिना किसी डिस्टरबेंस के, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही कंटिन्यू करना है बच्चों सबको, और सारे बच्चे पोल में आंसर करेंगे। वेरी गुड। चलो चलो बच्चे, सारे बच्चे सही से आंसर करेंगे। आप लोग सही कर भी रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए बच्चे हैं वो आंसर कर देंगे। ठीक है, 10 बच्चों ने किया है। बच्चे जो 1 2 बच्चे बचे हैं वो भी जल्दी से आंसर कर देगा। ओके, अब किसी एक ही बच्चे ने आंसर नहीं किया है बच्चे, आपको भी आंसर करना है। चलो हम 6 सेकंड और देते हैं आपको। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आप कर भी लोगे जल्दी। 6, बेटा म्यूट करो। 5 4
3, 2 और 1। ठीक है, अब हम पोल बंद कर देंगे और कमेंट सेक्शन ऑन कर देंगे, तो जिसने भी आंसर नहीं किया है आप वहां आंसर कर सकते हैं। चलिए, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही भी आंसर करा है। क्या पता करना था? पूर्णांक। तो पूर्णांक में आपका क्या आती है? धन की सारी संख्याएं, ठीक है, ऋण की संख्याएं। धन की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? गिनती वाली संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये वाली संख्या, इनमें हम माइनस लगा दे तो ये ऋण की संख्याएं हो जाती हैं और 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली संख्या तो होती नहीं है, ये तो गिनती में आती नहीं है। गिनती वाली संख्या और ऋण की संख्या में एक ही तो अंतर होता है कि चिन्ह आ जाता है, आता तो वही सब है ना। तो ये तो वैसे भी नहीं आएगा। दशमलव वाली संख्या हमने आपको बताया ही नहीं है, ये भी नहीं आता, और इस तरह की संख्याएं भी नहीं आती। तो आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया था कि आंसर क्या है? -1 है। चलिए बच्चे, तो आंसर आपका आ गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। सेम इसी तरीके से आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना है, बिल्कुल सही से करेंगे। चलो, क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन समझ में नहीं आया इसलिए गलत नहीं करना है। आपको कौन सी संख्या बतानी है? जो पूर्ण संख्या हो, जो पूर्णांक भी हो, बट प्राकृतिक संख्या ना हो। आपको क्या बताना है? एक ऐसी संख्या जो पूर्ण संख्या भी है, जो पूर्णांक संख्या भी है, लेकिन जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है ये सारी चीजें, तो आप थोड़ा सा सोच समझ के करेंगे, लेकिन सबको आंसर सही करना है। जल्दी से पोल में जाएंगे और आंसर कर देंगे। वेरी गुड बच्चे, जिन्होंने आंसर किया बिल्कुल सही किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। सोच समझ के सही आंसर करेंगे। आप लोग बिल्कुल सही से कर रहे हो। चलो बच्चा, जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो भी जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चा। और जानबूझ के किसी को गलत नहीं करना। अगर गलती से गलत हो गया कोई बात नहीं बच्चा, लेकिन जानबूझ के कोई भी गलत नहीं करेगा। जो बचे हुए बच्चे हैं जल्दी से बताएंगे कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या है, पूर्णांक भी है, पर प्राकृतिक संख्या नहीं है। जल्दी से जाओ बच्चा और कमेंट उसमें बता दो। चलो, मैं थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ, 6 सेकंड और देती हूँ। जिसने भी आंसर नहीं करा है वो आंसर कर देगा। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अच्छा, आपको कैमरा ऑन नहीं करना है, ऑफ करो। बच्चे, आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है इस क्वेश्चन में। मैं आपको समझा देती हूँ क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है? 3 संख्याएं दी गई हैं। पहला क्या है? प्राकृतिक संख्या। कोई बात नहीं, गलत हो गया है तो, लेकिन आप समझेंगे। प्राकृतिक संख्या कहाँ से होती है? 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, आगे जाती है। फिर दूसरी संख्याएं कौन सी है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से, और बाकी तो ये प्राकृतिक संख्याएं रहती हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या आता है? पूर्णांक आता है, जिसमें माइनस वाली संख्याएं भी होती हैं और 0 भी होता है और सारी धन वाली संख्याएं भी होती हैं। अब हमने पूछा क्या था आपसे कि ऐसी संख्या बताओ जो पूर्ण संख्या में भी आ रही है, ठीक है, जो पूर्णांक में भी आ रही है और जो कि प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आ रही। ऐसे क्वेश्चन में बेटा जरा सा भी कंफ्यूजन हो लिख लिया करो। क्या कह रहे हैं? ऐसी संख्या जो पूर्ण में भी आ रही है, पूर्णांक में भी आ रही है, बट प्राकृतिक में नहीं आ रही। अब जिसने भी गलत किया हो अपने मन से बताओ। अब तुम्हें आंसर बदलना है, अब तुम्हें आंसर बदलना है अपने क्वेश्चन का। जिसने गलत किया, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है बेटा ये क्वेश्चन। अब मुझे आप बताओ, क्या अभी आपको आंसर बदलना है अपना? मैंने मैसेज ऑन कर रखा है ना? हाँ, मैसेज करो बच्चे, बदलना है। आप समझ आया कि क्या कहना चाह रहे थे हम? कि अगर आप ऐसे लिख लोगे ना बच्चा, तो कभी, हाँ, तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या पूछ रहा है? कि पूर्ण संख्या में होना चाहिए, पूर्णांक में होना चाहिए, पर प्राकृतिक संख्याओं में नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? 0। देखो, पूर्ण में भी है, पूर्णांकों में भी है, बट प्राकृतिक संख्या में नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 0। ठीक है,
तो अगर आपको कंफ्यूजन हो गया हो कोई बात नहीं, चलता है इतना, लेकिन आपको गलत नहीं करना आगे से, ठीक है। चलो मैं ऐसा सा एक और क्वेश्चन करा रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने गलत किया है। अगर मैं पूछूं कि ऐसा कौन सा नंबर है, एक सेकेंड, ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कोई भी एक नंबर बता सकते हो, बहुत सारे हैं जो प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है, ठीक है। क्यों? ओके ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड। सबको आंसर करना बच्चा, ऐसा नंबर जो पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है, प्राकृतिक भी है, हाँ ये भी कर सकते हो। ओके 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 ओके, मतलब ये वाली बात समझ आ रही है कि प्राकृतिक संख्या एक से होती है, ठीक है, और पूर्ण संख्याएं 0 से होती हैं, और ये आपका क्या हो रही है, पूर्णांक जो है वो आपके माइनस में भी होते हैं, 0 भी होता है और धन में भी होता है। सब में देखना है ना, हमें सब में देखना है, क्या सब में जो आ रहा हो, तो सब में क्या आ रहा है, एक से लेकर जो भी संख्याएं हैं वो आ रही है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि सारी धनात्मक संख्याएं, सारी धनात्मक संख्याएं बच्चा प्राकृतिक संख्या भी होती है, पूर्ण संख्या भी होती है और पूर्णांक भी होती है। ये वाली बात समझ आ गई बच्चा, सारी जो भी धनात्मक संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्या भी है, वो पूर्ण संख्याएं भी है और वो पूर्णांक भी होती है, ठीक है। और सारे जो ऋण वाली संख्याएं हैं वो सिर्फ पूर्णांक होती हैं, और 0 जो है वो पूर्ण भी होता है और प्राकृतिक भी होता है। ओके, यहाँ तक सब क्लियर है बच्चा? जल्दी से बताएंगे, फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे, आपको ध्यान से सोच समझ के आंसर देना है। ओके, मैं चैट सेक्शन बंद कर रही हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है। चलो अगले वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चा। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर ना कुछ संख्याएं दी गई हैं, सारी संख्याओं के संग्रह को देखना है हमें, सारी संख्याओं को देखना है बच्चा कि नीचे जितनी भी संख्याएं दी गई हैं इसके संग्रह को हम क्या कहेंगे। इसमें भी गलती के बहुत चांसेस होते हैं बच्चे, तो आपको बहुत सोच समझ के ध्यान से ही आंसर करना है कि इसके संग्रह को क्या कहेंगे। हम पूछ रहे हैं संग्रह को, संग्रह का मतलब होता है आपको सारी संख्याओं को ध्यान में रख के आंसर देना। बच्चा जिसने माइक ऑन करा है ऑफ करो, ठीक है। चलो जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे, सोच समझ के सही आंसर करेंगे कि ये जो संग्रह है, संग्रह का मतलब सारी संख्याओं को ध्यान में रख के करेंगे, तो आंसर क्या होगा। बच्चा आपको माइक ऑन नहीं करना है। ओके ओके ओके, मोस्ट ऑफ द बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बच्चे गलत करते हैं, लेकिन आप सबको सही आंसर करना है और सोच समझ के करना है। जो बचे हुए बच्चे हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। बेटा टिंकू की आईडी से जो बच्चा है, आप क्यों बार बार माइक ऑन कर रहे हो? जल्दी से आप जाके कमेंट मतलब जो आपका पोल सेक्शन है वहां पे आंसर कर दोगे, बहुत कम बच्चों ने अभी आंसर दिए हैं। कल की भी क्लास है? नहीं बेटा कल नहीं होती ना क्लास, एक दिन छोड़ के एक दिन होती है, ओके। आवाज आ रही है। चलो बच्चा, तो हम जल्दी से 5 सेकंड बाद पोल को बंद करते हैं, जिन्होंने आंसर नहीं दिया हो वो दे दे। बेटा बार बार पोल आपको नहीं ऑन करना है माइक से, बोलो कुछ पूछना है बच्चे। चलो 5 4 3 2 1।
चलिए बच्चे, तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कुछ बच्चों ने मतलब पिछले वाले से ज्यादा लोगों ने सही किया है, जबकि पिछला वाला ज्यादा आसान क्वेश्चन था, लेकिन कोई नहीं, हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों ने ज्यादातर सही किया है। देखो क्या पूछा था, संग्रह। संग्रह का मतलब ये सारी नंबर्स को हमें देखना है। तो क्या हो जाएगा, 2 0, एक सेकेंड मैं उसमें लिख लेती हूँ तरीके में। ये क्या है, -20, -1, 0। मैंने कमेंट सेक्शन ऑन नहीं किया क्या? आप लोग मैसेज कर सकते हो। ठीक है, 0 और उसके बाद 2, फिर उसके बाद 6 और फिर उसके बाद 9। ठीक है, तो आपका क्या है बच्चा, यहाँ पर आपको देखो नेगेटिव वाले भी दिख रहे हैं, मतलब ऋणात्मक संख्याएं भी दिख रही हैं। ठीक, तो ऋणात्मक हुई तो प्राकृतिक तो वैसे भी नहीं हो सकता, और ऋणात्मक है तो फिर पूर्ण संख्याएं भी नहीं हो सकता। तो बाकी तो ऑप्शन बचा ही नहीं ना। अगर ये दोनों हट गए तो फिर ये वाला भी ऑप्शन हट गया। बच्चे आपको ऑन नहीं करना है, आप बार बार क्यों ऑन कर रहे हो? आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रही है। चाय बना लो मामा, चलाइए, बनाइए चाय, चाय चढ़ाइए। ये मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई अभी कर बेटे, आपकी सारी वॉइस सबको सुनाई दे रही है। 15 मिनट है, कहीं 5 मिनट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो क्या हो गया, ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। ठीक, तो जब भी ऋणात्मक संख्याएं आ जाती हैं किसी भी समूह में, किसी भी संग्रह में, तो वो ना तो प्राकृतिक संख्याएं रहती हैं, ना ही आपकी पूर्ण संख्याएं रहती। तो बचा क्या, पूर्णांक ही बचा ना, ये दोनों तो है ही नहीं। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो सिर्फ पूर्णांक होना चाहिए था। ठीक है, अब जिसने गलत किया था उसको समझ आया कि उसका आंसर क्यों गलत है? जिसने गलत किया था उससे समझ आया, क्योंकि यहाँ पर हाँ, जिसका सही है उसको कोई दिक्कत नहीं है, जिसका गलत है उसको। अरे बेटे, आप बता सकते हो कि आपको समझ आया कि नहीं, वरना फिर हम दोबारा समझा देंगे। जिसने भी गलत किया था उसको समझ आया? ओके, क्योंकि ऋण की संख्याएं थी, तो ऋण की संख्याएं ना तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में आती हैं, ना ही पूर्ण संख्याओं के समूह में। ओके ओके, चलो हम आपको ना एक ऐसा सा क्वेश्चन और देते हैं। मान लो एक बैग है, बैग में, सॉरी बैग थोड़ा अजीब है लेकिन समझ लो, हाँ बाद में करेंगे बच्चे। 5 4 3 2 20 और 15 ये संख्याएं लिखी हैं। अब मैं आपको वही ऑप्शन देती हूँ कि पूर्ण संख्याएं हैं, क्या ये पूर्णांक संख्या? इस बार आपको सोच समझ के आंसर देना बच्चा। क्या ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं या फिर सभी? उपर्युक्त में से सभी वाला आंसर है। नहीं बच्चा, सोचना है आपको कि ये जो ऊपर वाले जो नंबर हैं वो प्राकृतिक संख्या है या पूर्णांक है या पूर्ण संख्याएं हैं या फिर सभी। जल्दी से सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। फिर से आप वही गलती करो। अभी मैंने आपको समझाया बच्चा, 1 2 3 4 5 6 जो भी सारे धन की संख्याएं होती हैं वो आपकी पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, वो आपकी पूर्णांक भी होती हैं, और वो आपकी क्या होती हैं, वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सभी होगा। ठीक है, और मान लो मैं एक और क्वेश्चन दूं कि इस बैग में एक और संख्या हमने जोड़ दी 0, तो आपको बताना है क्या वो पूर्ण संख्या है, क्या वो पूर्णांक है, मतलब इनका संग्रह बताना है, क्या वो प्राकृतिक है, और क्या वो पूर्ण और पूर्णांक है। या फिर एक और आंसर है इसका, क्या पूर्णांक और प्राकृतिक। आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है, क्या आंसर होगा। सोच समझ के ध्यान से आंसर करेंगे बच्चे, कोई भी गलत नहीं करेगा। इस वाले का आंसर करो। अभी देखो यहाँ पर संग्रह में क्या जुड़ गया है, 0 जुड़ गया, 0 और सारी धन की संख्याएं।
अब बताओ, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण एंड पूर्णांक है, या पूर्णांक और प्राकृतिक है? ओके ओके, चलो फाइनली आप लोग समझ गए ना कि यहाँ पे देखो जीरो दिया गया है, तो जीरो देखते ही आप प्राकृतिक संख्याओं को तो बाहर ही कर दोगे। ये बाहर हो गया तो यहाँ भी प्राकृतिक लिखा है, ये भी बाहर हो जाएगा। अब पूर्ण बचा, पूर्णांक बचा। तो पूर्ण में भी ये सारी संख्याएं आती हैं और पूर्णांक में भी, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? पूर्ण और पूर्णांक। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, बस 5 मिनट और पढ़ेंगे, फिर हम आपका होमवर्क चेक करेंगे। ऑपरेशंस की बात करते हैं। ओके बच्चों, तो ऑपरेशन का क्या मतलब होता है? संक्रियाओं का क्या मतलब होता है? संक्रियाओं का मतलब होता है जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। इन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? संक्रियाएं कहते हैं। तो हम किसी भी पूर्ण संख्या में और प्राकृतिक संख्याओं पे क्या क्या संक्रिया कर सकते हैं ये पढ़ेंगे। आपको पहले ही पता है कि हम संख्याओं को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। तो यही संक्रियाएं हम इन नंबर्स पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बच्चा? जोड़ना पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ हम वही बता रहे हैं कि कौन कौन सी संक्रिया होती है। तो आपकी भिन्न भिन्न तरह की संक्रियाएं होती हैं जिनमें जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना शामिल होता है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका सेम पूर्ण संख्याओं में भी वही होता है कि सेम रहती है, वही वही लिखा है अभी कि जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है। इसी तरीके में हम पढ़ेंगे। पहले हम जोड़ना पढ़ेंगे, फिर हम घटाना पढ़ेंगे, वैसे सबको आता ही होगा ये, बस हम जल्दी जल्दी करेंगे। फिर हम गुणा करना पढ़ेंगे और फिर उसके बाद भाग करना पढ़ेंगे। तो स्टार्ट हम करेंगे जोड़ने से। ठीक है, कि हम दो संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। मान लो हम एक एग्जाम्पल लेके शुरू करते हैं। एक दो दोस्त है, एक का नाम आसिन है, एक के पास एक सानू है। एक के पास, ये लड़की है तो यही यही आसिन होगी ऑफकोर्स, ये क्या होगा? ये सानू होगा। मैं नाम लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये सानू है, ये आसिन है। इसके पास कितनी टॉफी है? इसके पास 5 टॉफी है, इसके पास 4 टॉफी है। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब मैं आपसे पूछूं कि दोनों के पास कुल मिला के कितनी टॉफी है। एक चीज आपको याद रखना है, जब भी आपके पास किसी प्रश्न में कुल लिखा है, ठीक है, तो कुल का क्या मतलब होता है कि आपको जोड़ना ही है। ठीक, और अंतर पूछा है तो घटाना है। मैं रिपीट कर रही हूँ, जब आपको क्या करना है, कुल पूछा जाए, आपसे जरूरी नहीं है प्रश्न में कहा हो कि जोड़ के बताओ, लेकिन कुल का भी क्या मतलब होता है कि आपको दोनों के पास जितनी भी टॉफी है उनको जोड़ना ही है। अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में क्या अंतर है, तो अंतर में हमें क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। वो हम घटाने में आपको बताएंगे। फिलहाल आप इस पे फोकस करो कि यहाँ पर जो कुल लिखा है, कुल का मतलब क्या है? जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे? दोनों के पास जो टॉफी है वो जोड़ेंगे। जोड़ना आप लोगों को आता ही है कि हम 5 में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आसिन और सानू के पास कितनी टॉफी हो जाएंगी बच्चे? 9 हो जाएंगी। ठीक है, जिसको नहीं आता हो, बचपन में आपने ये वाला तरीका भी पढ़ा होगा कि 5 इसके पास है, 4 इसके पास है, 5 ही हो गई, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9। ठीक है, तो बचपन में ये तरीका करते थे, लेकिन अब हम काफी बड़े हो गए, ये तरीका करने की जरूरत नहीं है। हम ये इतने छोटे छोटे जोड़ तो ऐसे ही कर लेते हैं कि 5 में 4 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि दोनों के पास कुल मिला के 9 टॉफी होगी। चलिए बच्चे, अगर हम दूसरा उदाहरण लें 2 नंबरों का, तो आपको 2 नंबरों का पता है ना? क्या करते हैं? पहले का जो 2 अंक होते हैं, इसमें पहले आपका क्या होता है? इकाई का अंक, और दूसरा क्या होता है? दहाई का अंक। इकाई का अंक इकाई के अंक में जोड़ा जाता है और दहाई का अंक दहाई के अंक में जोड़ा जाता है। तो 7 में 2 जोड़ दोगे 9 आ जाएगा, और 5 में 1 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? ये आपका 79 आ जाएगा, सॉरी 69 आ जाएगा। ओके, 59 आ जाएगा, 69 आ जाएगा। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया? 69 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, बस लास्ट करेंगे फिर बस। ये आपका तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा उदाहरण है
कि हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो अभी हमने आपको बताया कि इकाई के अंक में हम इकाई का अंक जोड़ते हैं और दहाई के अंक में हम दहाई का अंक जोड़ते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। फिर अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 में 7 को जोड़ोगे तो 12 आता है। तो इसमें क्या आता है बच्चा, एक हासिल आती है, जो कि आप कहाँ जोड़ते हैं, इस हासिल को, जैसे इन दोनों को जोड़ने से 12 आया ना, तो पहला अंक आप इधर लिख देते हो और दूसरा जो होता है वो हासिल में जाता है और वो कहाँ जुड़ता है, यहाँ लिखते हैं। तो आप क्या करोगे, 9, 10, 11, ये क्या हो गया, 112 आपका उत्तर हो गया। ठीक है, ये सबको बताइए ना बच्चे कि जोड़ना कैसे है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ तक हमने कर लिया है। फिर हम आगे 3 नंबरों का पढ़ेंगे, लेकिन वो हम आज नहीं करेंगे। ठीक, आज हमने 2 नंबर तक करा है, कल हम 3 नंबर का जोड़ेंगे। क्या चीटिंग करनी है कुछ भी ठीक है, चलो हम होमवर्क दे रहे हैं, कोई भी बिना होमवर्क लिए नहीं जाएगा। क्लास भले ही खत्म हो गई है, लेकिन होमवर्क सारे करेंगे, फिर अपना होमवर्क चेक करा के भी जाएंगे। अच्छा, चैटिंग तो चीटिंग क्यों लिख रहे हो, चैटिंग लिखो, दोनों में अंतर होता है। देखो मैं स्पेलिंग भी बता देती हूँ। इसको चैटिंग कहते हैं और इसको चीटिंग कहते हैं। चीटिंग का मतलब होता है धोखा देना और चैटिंग का मतलब होता है बातचीत करना। ठीक है, तो आपका ये सो के बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, हम इंग्लिश भी पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, तो ये क्या है कि यहाँ पर आपको दिख रही है ना एक्सरसाइज 3, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका होमवर्क है, जो प्रश्नावली 3.1 है, ये आपका होमवर्क है। आपके पास वर्कबुक है तो उसमें टिक कर लो, नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो। और नेक्स्ट आपका क्या है कि आपको कल ग्रुप में भी ये होमवर्क आएगा। हाँ, कर रखिए तो कोई बात नहीं बच्चे। चलो, अब मैं सबको परमिशन दे रही हूँ, आप लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। एक सेकेंड, लेट मी गिव यू द परमिशन, और फिर मुझे आप अपना होमवर्क दिखाना। बच्चे सब लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे और होमवर्क